श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आनंदकंदं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दीनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नवतनपुरी धाम की, जगद्गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को प्रेम प्रणाम। लालदास वितक के 22 प्रकरण पूर्ण हो गए हैं। आज 23वें प्रकरण की यहाँ चर्चा करेंगे। तो प्राणनाथ जी महाराज जागन यात्रा में ठट्ठा नगर पहुँचे हैं। ठट्ठा नगर पहले भारत का सिंध प्रांत होता था। सिंध प्रांत में ठट्ठा नगर आता था। अभी जब भारत का विभाजन हुआ तो यह स्थान अभी पाकिस्तान में आता है। तो ठट्ठा नगर प्राणनाथ जी महाराज पहुँचे हैं। तो वहाँ पर क्या कुछ वृत्तांत होता है हम इस प्रकरण में श्रवण करते हैं। तो यहाँ कहते हैं ठट्ठा नगर की वितक। तो प्रथम चौपाई में कहते हैं कि अब कहूँ वितक ठट्ठे की, याद करो मोमिन जो दिखाया खेल तुमको, बीच जिमी नासुत सुभान। तो लालदास जी महाराज अब शुभारंभ करते हुए कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, अब मैं ठट्ठा नगर में जो भी वितक, जो घटना घटी, जो वहाँ पर प्रसंग बना, जो वृत्तांत हुआ, उसके विषय में उल्लेख करने जा रहा हूँ। आप सभी याद करना, उसका स्मरण करना। याद करो मोमिन, है सुंदर साथ जी, आप सभी उस प्रसंग को याद करना, उस घटना को याद करना। क्या कहते हैं? जो दिखाया खेल तुमको। यहाँ कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, यहाँ तुमको मतलब हम सभी को, ये अर्थ में है। तो हम सभी को खेल दिखाया किन्होंने? अक्षरातीत धाम धनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने जिस तरह से हम सभी को खेल दिखाया। कहाँ पर? बीच जिमी नासुत सुभान। जिमी मतलब जगह, स्थान। नासुत मतलब नश्वर। देखिए, यह अरबी शब्द है। ये पृथ्वी जो मृत्यु लोक है, इसको नासुत बोलते हैं। ठीक है, मुसलमान इसको नासुत बोलते हैं। मैंने पहले भी बात की, मृत्यु लोक जहाँ
जन्म लेना मरना होता है, जिसको नश्वर कहा है, ये मृत्यु लोक है। हम जिसको यह मृत्यु लोक बोलते हैं तो मुसलमान इसको क्या बोलते हैं? नासूत बोलते हैं। तो बैकुंठ हम बोलते हैं तो ये लोग क्या बोलते हैं? मलकूत बोलते हैं। तो फिर अक्षरधाम को जबरूत बोलते हैं, परमधाम को लाहुत बोलते हैं, मूल मिलावा को हाहुत बोलते हैं। तो अपनी अपनी भाषा है। तो इस तरह से वाणी में प्राणनाथ जी महाराज ने इस तरह से अर्थ घटन किया है कि शब्द अलग है, भाव एक ही है करके इस तरह से बताया है। तो यहाँ कहते हैं बीच जिमी नासुत सुभान, सुभान मतलब परमात्मा। परमात्मा ने वो नासुत इस पृथ्वी, यह नश्वर जगत में हम सभी को खेल दिखाया, माया का खेल दिखाया। उस प्रसंग को याद करो। अब यहाँ पर क्या क्या खेल, क्या क्या वृत्तांत बनता है, उन सब का स्मरण करो करके लालदास जी महाराज हमें समझा रहे हैं। आगे कहते हैं श्री जी आए ठट्ठे में, रहे दिन 10 बार, फिर लाठी बंदर आए, हुए इत होशियार। तो लालदास जी महाराज बता रहे हैं। तो श्री जी श्री प्राणनाथ जी महाराज जब ठट्ठा नगर पहुँचे, वहाँ पर कुछ दिन उन्होंने विश्राम किया, है ना। यहाँ कहते हैं 10-12 दिन ठट्ठा नगर में वे विश्राम करते हैं, वहाँ पर सुंदर साथ से मिलते हैं। तो फिर इसके आगे फिर लाठी बंदर आए। तो उनका अभी लक्ष्य क्या है? को बंधक जो बने हुए हैं बायजूराज महारानी एवं अन्य सुंदर साथ जो अरबी लुटेरों के बंधन में बंधक बने हुए हैं, उनको पहले मुक्त किया जाए, उनको छुड़ाया जाए। यही लक्ष्य लेकर के प्राणनाथ जी महाराज अब ठट्ठा नगर से आगे लाठी बंदर उस ओर प्रस्थान करते हैं। तो फिर लाठी बंदर आए। अब ठट्ठा नगर से लाठी बंदर जा कर के हुए इत होशियार। होशियार मतलब क्या है कि कर्तव्य के प्रति सजग होना, अपने कार्य के प्रति सजग होना, चुस्त दुरुस्त रहना। तो क्या कर्तव्य है? तो उनका कर्तव्य अभी क्या है कि बंधक में पड़े हुए, बंधन में पड़े हुए बंधकों को छुड़ाना। बायजूराज और साथ के जो सुंदर साथ बंधक में हैं, किनके? अरबी लुटेरों के बंधन में हैं, तो उनको छुड़ाना यही उनका परम कर्तव्य है। उस कार्य के प्रति सतर्क होते हैं, मतलब चुस्त दुरुस्त बनते हैं, सावधान होते हैं। होशियार मतलब अपने लक्ष्य से कभी, जो अपना परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है, वो नेत्रों के समक्ष, आँखों के समक्ष रख करके ही वो चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल विस्मृत नहीं है। वहाँ जा कर के और अधिक सतर्क होते हैं। तो किस तरह से उन लोगों को छुड़ाया जाए, ये लोग कहाँ पर हैं, वो खोजी के लिए तत्परता वो और अधिक दिखाते हैं। उसके आगे कहते हैं विश्वनाथ भट्ट मिले, आए देवे के दुकान, उन आदर बड़ो कियो, थी ऊपर की पहचान। वहाँ लाठी बंदर में, लाठी बंदर पहुँचने के बाद वहाँ पर प्राणनाथ जी महाराज कहाँ पहुँचे? एक देवा भाई की दुकान में। देवा भाई जो पहले तो ये सभी भारत ही हुआ करता था, तो वहाँ पर देवा भाई की दुकान में प्राणनाथ जी महाराज पहुँचते हैं। फिर वहाँ पूछते हुए, तो यहाँ कहते हैं कि विश्वनाथ भट्ट मिले, आए देवे के दुकान। देवा भाई की दुकान में जब प्राणनाथ जी महाराज पहुँचे थे, तो वहाँ पर तो देवा भाई खूब आदर सत्कार करते हैं। तो वहीं पर कौन मिलता है? विश्वनाथ भट्ट भी प्राणनाथ जी से मिलते हैं। थी ऊपर की पहचान। तो विश्वनाथ ने प्राणनाथ जी महाराज का खूब आदर किया, सत्कार किया, मान सम्मान किया। तो यहाँ पर उन आदर बड़ों कियो, थी ऊपर की पहचान। तो यहाँ कहते हैं कि उन मतलब यहाँ विश्वनाथ भाई के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया। तो कहते हैं क्यों आदर सत्कार किया? थी ऊपर की
पहचान, उपरा उपरी पहचान, उपरा मतलब बाह्य पहचान थी, वो आत्मभाव नहीं था। तो वो परमधाम का संबंध उनको पता नहीं था, बाह्य संबंध, लौकिक संबंध वो जानते थे। लौकिक संबंध यह भी है कि ये बड़े संत हैं, बड़े ज्ञानी हैं और अपने देश से यहाँ पर आए हैं, तो यह उनका भाव था, बाह्य भाव था। बड़े संत है, ज्ञानी पुरुष है और अपनी भूमि से अपनी जगह से यहाँ पर आए हैं, ऐसा सोच करके उनको प्राणनाथ जी के प्रति आदर भाव, सत्कार भाव था, इसलिए उन्होंने बड़ा सम्मान किया, आदर किया। तो फिर कहते हैं, यहाँ से चढ़े नाव में 17 दिन लगा तूफान, वह नाव फेर आई जो था हुक्म हक सुभान। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ से चढ़े नाव में, कहाँ से? लाठी बंदर से। देखिए मैंने पहले भी कहा, बंदरगाह लाठी है, वो बंदरगाह है, वहाँ जाकर के अब प्राणनाथ जी महाराज आगे जाने के लिए, लाठी से आगे जाने के लिए नाव में सवार होते हैं, नाव चढ़ते हैं। 17 दिन लगा तूफान, परंतु नाव आगे बढ़ा ही नहीं। किनार में नाव में बैठे हुए हैं, कुछ आगे नाव जाती है, फिर लौट करके आती है। क्यों? क्योंकि समुद्री तूफान 14 दिन तक वहाँ चलता रहता है, बिल्कुल वातावरण शांत नहीं होता है, वहाँ पर समुद्रिक ज्वार भाटा चलते ही रहते हैं, इसीलिए नाव आगे अपने मंजिल पर नहीं जा सकती। इसीलिए कहा 17 दिन लगा तूफान, समुद्री तूफान 17 दिन पर्यंत चलता रहा, इसलिए वो नाव फेर आई, आगे नहीं बढ़ सके। प्राणनाथ जी महाराज आज आगे नहीं जा सके। क्यों? नाव पुनः वापस कहाँ पर? लाठी के किनार में ही, लाठी बंदर के किनार में ही वापस आ जाती है। इसीलिए यहाँ कहते हैं जो था हुक्म हक सुबान। ये क्यों हुआ? तो लालदास जी महाराज लिखते हैं कि यह भी सब राज्य की आज्ञा, राज्य के हुक्म से ही ये सारा कार्य हो रहा है। वो नाव का न चलना, वहाँ पर समुद्री तूफान आना, प्राणनाथ जी महाराज को आगे बढ़ने नहीं देना, ये सारा कार्य राज्य के हुक्म से ही सारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं अब ठट्ठा नगर में कुछ बीतक बाकी है, कुछ महान आत्माओं की जागनी होनी है, ब्रह्म सृष्टियों की जागनी होनी है, वो काम अभी पूरा हुआ नहीं था। इसीलिए राज्य ने सोचा पहले ये काम पूरा करवा दें। वहाँ पर कुछ विशिष्ट सुंदर साथ जागने वाले हैं, कुछ आत्माओं की जागनी होने वाली है। ऐसा सोच करके राज्य ने प्राणनाथ जी महाराज को वापस बुलवा लिया, आगे जाने नहीं दिया। देखिए इससे क्या समझना चाहिए? हमारे जीवन में भी कभी हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है तो हम विचलित हो जाते हैं। ठीक है, हमने जो धारणा बनाई है, हम जो कार्य करना चाहते हैं वो यदि नहीं हो, उस समय सफल नहीं हो, तो हम बड़े विचलित हो जाते हैं, ऊहा-पूहा होने लगता है, हमें धर्म के प्रति विश्वास उठने लग जाता है, संत गुरुजनों के प्रति विश्वास उठने लग जाता है। फिर कहते हैं कि हम राज्य की सेवा भी करते हैं, आरती भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, धर्म मानते हैं, मंत्र जपते हैं, फिर भी ये कार्य क्यों सिद्ध नहीं हो रहा है? इसका मतलब धर्म में कोई शक्ति नहीं है, संत गुरुजनों में भी कोई शक्ति नहीं है, मंत्र में भी कोई शक्ति नहीं है करके हम नेगेटिविटी अपने दिल में प्रवेश करा लेते हैं। लेकिन जो कुछ होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। इससे क्या सिद्ध होता है? बार बार प्रसंग आ रहा है ना, कुछ अवरोध हो रहा है, मतलब राज्य वो अवरोध करवा रहे हैं कि हमें दूसरे वहाँ से कुछ अलग रास्ता अपनाना होगा, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी भटकना नहीं, लेकिन मार्ग जरूर मिलेगा। हम जहाँ जा रहे हैं, जिस मार्ग में चल रहे हैं, हो सकता है आगे जाकर के बहुत बड़ा गड्ढा मिलने वाला हो और पहले से ही राज्य ने रोक दिया हो, ऐसा हो सकता है। तो हमेशा हमें शुभ भावना रखनी पड़ेगी, हमेशा सकारात्मक सोच रखेंगे। हाँ, ये कार्य नहीं हुआ तो राज्य कुछ और विशेष कार्य करवाना चाहते होंगे और विशेष कार्य मुझसे
सिद्ध होना होगा, कुछ मुझे निमित्त बनाते होंगे, ऐसा यदि सकारात्मक सोच रखेंगे तो कभी किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होगी, हमेशा अच्छाई के लिए हम सोचेंगे। तो यहाँ पर जब लाठी बंदर, प्राणनाथ जी के मन में भी था कि कब मैं आगे बढ़ूँ, आगे मंजिल में पहुँचूँ, और जो बंधन में बंधे हुए, बंधक बने हुए जो साथ सुंदर साथ है उनको जल्दी से जल्दी छुड़ा लूँ, ये भाव था। लेकिन 17 दिन तक वो नाव में प्रयत्न करते रहे आगे जाने के लिए, नाव आगे बढ़ा ही नहीं। कुछ आगे नाव जाए, फिर तूफान शुरू हो, ज्वार भाटा निकले, पुनः नाव किनार में वापस आए, ये प्रसंग चलता रहा। लेकिन प्राणनाथ जी महाराज ने कभी भी नकारात्मक धारणा नहीं बनाई। उन्होंने सोचा ये राज्य की ही इच्छा होगी, राज्य की मर्जी बगैर कुछ भी होना नहीं है। इसीलिए अब यहाँ कहते हैं जो था हुक्म हक सुबान, परमात्मा का जो हुक्म था वही हुआ। अब यहाँ आगे बताते हैं, फेर पधारे साथ वास्ते अजू मोमिन सो न भया मिलाप, तो नाव जाए न सकी फेर के आए आप। यहाँ स्पष्ट खुला दिया कि इसीलिए अब प्राणनाथ जी महाराज पुनः लाठी बंदर वापस आते हैं। तो फेर लाठी, अब यहाँ कहते फेर पधारे साथ वास्ते, सुंदर साथ के लिए। अब प्राणनाथ जी महाराज का तो कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है नहीं, इसीलिए अब नाव वापस आया तो प्राणनाथ जी लाठी बंदर पुनः लौटे। क्यों? सुंदर साथ के लिए। अब कुछ दिन रुकेंगे तो वहाँ सत्संग होगा, चर्चा होगी, फिर कुछ आत्माएं जागेंगी, सुंदर साथ बनेंगे, उनको धाम का मार्ग मिलेगा, परम का मार्ग मिलेगा। ये सब सुंदर साथ के फायदे के लिए। ये तो कहते हैं अजू मोमिन सो न भया मिला। कुछ मोमिन, कुछ ब्रह्म सृष्टि, कुछ महान आत्मा वहाँ पर जागृत होना ही है, उनसे प्राणनाथ जी का मिलाप अभी हुआ नहीं है। इसीलिए भी राज्य ने एक निमित्त बनाया, नाव को आगे बढ़ने नहीं दिया, प्राणनाथ जी को लौटना पड़ा। तो नाव जाए न सकी, इसीलिए नाव आगे बढ़ न सकी, फेर के आए आप। इसीलिए प्राणनाथ जी महाराज पुनः लाठी बंदर लौट के आते हैं। तो फिर लाठी से ठट्टे आए, नाथा जोशी मिलया धाय, बंधन सो मुलाकात करी, उन्हों अपने घरों बुलाए। कुछ दिन लाठी बंदर में रह करके पुनः लाठी बंदर से ठट्ठा नगर लौट करके प्राणनाथ जी महाराज आते हैं। फिर लाठी से ठट्ठे आए, नाथा जोशी मिलया धाय। जैसे ही ठट्ठा से लाठी बंदर प्राणनाथ जी महाराज वापस आए हैं, लाठी बंदर ठट्ठा नगर पहुँचे हैं, ऐसा समाचार मिला किनको? नाथा जोशी को। तो बड़े उत्साहपूर्वक दौड़ते हुए प्राणनाथ जी महाराज से मिलते हैं। देखिए यहाँ धाय, धाय का अर्थ दौड़ करके, ठीक। तो दौड़ करके आने का मतलब क्या है? दौड़ दौड़ करके हाँफते फाँफते आने की बात नहीं है, कि उन्होंने जैसे ही सुना तो बड़ा उत्साह हुआ उनको कि प्राणनाथ जी महाराज से कब मिले, कहाँ पर मिले, पूछते हुए शीघ्र प्राणनाथ जी से मिलने के लिए उन्होंने उत्साह दिखाया कि वो चैन से न बैठे, दौड़ करके आके मिले। ये अर्थ है जैसे हमारे भी घर में कोई मेहमान आ रहे हो और हमें पता नहीं हो, लेकिन किसी के द्वारा हमें पता चले कि आ रहे हैं, तो हम घर में जो काम कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, आना हो तो आने दो करके घर में काम करते रहें, तो उत्साह नहीं हुआ कि हमें बात पता चले तो तुरंत अच्छा कहाँ पहुँचे, क्या है, थोड़े दूर हुए तो फिर उनको लेने के लिए जल्दी जाएं। जैसे हमारे घर में, हमारे गांव में कि महाराज श्री की पधरावनी रखी हो किसी ने, तो हमें पता नहीं है, तो हमें पता चल गया कि हमारा श्री चौक में पहुँचे हैं, तो चौक के पास ही हमारा घर है, तो हम क्या घर में बैठे रहेंगे? दौड़ करके जाएंगे ना चौक तक, स्वागत के लिए, सम्मान के लिए, है ना? ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से जैसे नाथा जोशी ने सुना प्राणनाथ जी महाराज ठट्ठा नगर पहुंच रहे हैं, तो दौड़ करके मिलने के लिए पहुंच जाते हैं प्राणनाथ जी महाराज के पास में। तो यहाँ कहते हैं बंधन सो मुलाकात करी, उन्हों अपने घरों
पधराए। देखिए यहाँ बंधन सो मुलाकात करी। अब यहाँ ये बंधन शब्द है, इसका थोड़ा सा अलग अलग भाव है। तो वितक में अभी तक तो बंधन ही देखने को मिला है, तो कतिपय विद्वान इसको बंधन नामक व्यक्ति भी बताते हैं। कोई बंधन नामक व्यक्ति से भी प्राणनाथ जी महाराज का मिलना हुआ ऐसा बताते हैं। लेकिन इससे अधिक योग्य ये लगता है कि अब कई विद्वान ऐसा बोलते हैं कि प्राणनाथ जी महाराज से वहाँ उन अरबी लुटेरों से जो बंधक बने हुए जो व्यक्ति थे वे कतिपय आकर के कुछ सुंदर साथ कुछ लोग आकर के प्राणनाथ जी से मिले, ऐसा भी ज्ञानीजन बताते हैं। बंधन सो मुलाकात करी। लेकिन और तीसरा, ये बंधन नहीं होना चाहिए, बांधव होना चाहिए। तो अब क्या है, ये प्रेस मिस्टेक है या क्या चला आ रहा है? तो ये बंधन क्या अर्थ है? तो यदि बांधव हो तो बांधव सो मुलाकात करी, ये अर्थ बहुत ही सही लगता है। तो यहाँ नाथा जोशी भाई मिले और उनके साथ साथ में उनके बंधु बांधव, जो उनके इष्ट मित्र बोलते हैं ना, बंधु बांधव स्वजन परिजन, ये सब भी प्राणनाथ जी के साथ में मिले। ये अर्थ बहुत ही सही लगता है। लेकिन अब ये बंधन किस लिए है, ये यही कह करके बोलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन होता है ये बांधव हो तो युक्ति संगत लगता है। तो बांधव सो मुलाकात करी, उन्हों अपने घरों पधराए। जो जिन जिन से मिले थे, तो प्राणनाथ जी महाराज को सारे सुंदर साथ सारे लोग भक्तजन अपने घर में पधरावनी करते हैं, अपने घर में प्राणनाथ जी महाराज को लेकर के जाते हैं, पधरावनी कराते हैं। फेर जिंदा दास मिले, सुनी चर्चा बाई ठाकुरी, वो आई साथ में मेहर राज की उतरी। तो यहाँ कहते हैं फिर वहाँ पर प्राणनाथ जी महाराज जी से फिर जिंदा दास मिले। जिंदा दास नामक सुंदर साथ वहाँ मिलते हैं। सुनी चर्चा बाई ठाकुरी। देखिए ये सारे सुंदर साथ नहीं है, तो प्राणनाथ जी महाराज जैसे जैसे मिले तो उनकी दिव्य वाणी सुन करके, उनका ज्ञान सुन करके सुंदर साथ बनते जाते हैं। तो यहाँ उन्हीं का नाम है। तो जिंदा दास नामक व्यक्ति मिले, उन्हें भी विश्वास हो गया, तो प्राणनाथ जी महाराज से वो ज्ञान धारण करते हैं। सुनी चर्चा बाई ठाकुरी, जिंदा दास की धर्म पत्नी जो बाई ठाकुरी मतलब ठाकुरी बाई, ठाकुरी बाई ने भी खूब चर्चा सुनी, उन्हें भी ईमान विश्वास आ गया कि तो फिर मंत्र धारण कर लेती है। तारतम मंत्र प्राप्त कर उन्होंने भी अपनी आत्मा जगाया। वो आई साथ में, वो मतलब वो सुंदर साथ बाई ठाकुरी बाई, वो भी सुंदर साथ में सम्मिलित हो जाती है। मेहर राज की उतरी, बस इन लोगों के ऊपर राज्य की मेहर बरसती है, राज्य की मेहर उतरती है। तो ये कहने का मतलब मेहर कृपा राज्य की उतरी, अवतरित हो गई इनके जीवन में। देखिए किसी के भी जीवन में वो ज्ञान प्राप्त होना, ये राज्य की कृपा है। आत्मज्ञान आत्मदृष्टि खुलना, ये राज्य की परम कृपा है। जब तक राज्य की कृपा नहीं होगी, जब तक संत गुरुजनों के आशीर्वाद हमें प्राप्त नहीं होंगे, अपने गुरु का आशीर्वाद हमें जब तक नहीं मिलता, तब तक आत्मदृष्टि प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है, मुश्किल है। इसलिए इस प्रकार के महान संत मिलना, प्राणनाथ जी जैसे ऐसे समर्थ सद्गुरु मिलना और उनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना, उनके द्वारा तारतम्य ज्ञान प्राप्त होना और आत्मिक दृष्टि वो खुलना, आत्मिक दृष्टि उद्घाटन होना, वो कोई साधारण बात नहीं है। इसीलिए यहाँ लालदास जी महाराज लिख रहे हैं, इन सुंदर साथ के ऊपर राज्य की परम कृपा हो गई, कृपा उतरी अवतरित हो गई। तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ, चर्चा करे जो समय जाके धनिये पकड़े हाथ। तो यहाँ कहते हैं कि
तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ। वहाँ पर प्राणनाथ जी महाराज जैसे जैसे मिलते हैं तो अलग अलग भक्त जन जो जिज्ञासु है, पिपासु है, ज्ञान की प्यास जिसको है, वो सारे मिलने लग जाते हैं। आकर के मिलते हैं तो प्राणनाथ जी महाराज भी दिव्य चर्चा सभी को सुनाते हैं। उनकी ज्ञान ब्रह्म चर्चा, ऐसी दिव्य चर्चा सुन करके बड़ो आनंद भयो साथ। वहाँ पर मिलने वाले, वहाँ पर एकीभूत जो सुंदर साथ है, भक्तजन है, उनको बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। चर्चा करे जो समय प्राणनाथ जी महाराज बड़े उत्साह के साथ में, उमंग के साथ में, हृदय पूर्वक भाव विभोर हो करके प्रसंगोचित मुद्रा बना करके और सुंदर साथ को मीठी लगे मधुर वाणी से खूब अच्छी तरह से चर्चा करते हैं। तो वहाँ पर चर्चा में आकर के बैठना, सत्संग श्रवण करना, ब्रह्म ज्ञान धारण करना, तारतम मंत्र प्राप्त करना, ये कौन कर सकता है? तो कहते जाके धनिये पकड़े हाथ। ये सारे कौन, किसको लाभ प्राप्त होगा? जिसका हाथ पकड़ करके राज जी ने वहाँ पहुँचाया हो, राज जी ने जिसका हाथ पकड़ करके ये माया के दलदल से उठाने के लिए राज जी ने हाथ जिनका पकड़ा हो, ऐसे सुंदर साथ, ऐसे भक्तजन ही वो ब्रह्म ज्ञान की धारा में अवगाहन कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान के सरोवर में स्नान कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। बाकी तो अपने घर के पास ही ब्रह्म चर्चा हो रही हो, बड़े संत गुरुजन महापुरुष गए हों, फिर भी किसी को जाने का, सुनने का मन होता नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर अभी मेहर उतरी नहीं है, कृपा अवतरित हुई नहीं है। इसलिए जिन्होंने हाथ राज्य के हाथ में दिया है, राज्य ने हाथ पकड़ करके अपनी ओर जिसको खींचा है, परम की ओर जिसको लगाया है, वही सत्संग का लाभ ले सकते हैं, सत्संग का आनंद उठा सकते हैं, वाणी चर्चा श्रवण कर सकते हैं, दिव्य वाणी श्रवण कर सकते हैं, अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ कहा प्राणनाथ जी महाराज तो जोश में चर्चा करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी आए, जो पहुँचे, उनके ऊपर खूब मेहर राज्य की हुई, जिनके ऊपर मेहर नहीं हुई वो कोई पहुँचे नहीं है। ये कहने का मतलब, इन समय लोग आवत चर्चा सुनने को, शोर पड़ा शहर में एक साध आया ठट्ठे मुंह। अब जब प्राणनाथ जी महाराज इस तरह से चर्चा कर रहे हैं तो चारों ओर उनकी ख्याति बढ़ गई। सभी और नगर नगर डगर डगर शहर में सभी जगह प्राणनाथ जी महाराज का नाम और उनके ज्ञान का डंका बज जाता है। ठीक है, तो गूंज उठता है प्राणनाथ जी महाराज के नाम और उनके द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है, एकान दुकान करते करते सारों ओर फैल जाता है। शोर पड़ा शहर में एक साध आया ठट्ठे मुंह। तो सभी जगह ये हल्ला मच गया कि यहाँ पर एक साधु, एक महात्मा आए हैं। यहाँ कहा कि एक साध आया ठट्ठे मुंह, एक साधु, एक महात्मा, कोई संत, प्रतिष्ठित संत है, ब्रह्मज्ञानी महात्मा, ये इस ठट्ठा नगर में आकर के चर्चा कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हैं। ऐसा चारों ओर हो हल्ला मच गया, धूम मच गया। मतलब प्राणनाथ जी महाराज के नाम वहाँ पर चारों ओर गूंज उठा। ये कहने का मतलब शोर पड़ा, मतलब गूंज उठा, धूम मच गया। जो कोई साधु यह सुने सो करने आवे दीदार, सुन चर्चा राजी हो वहीं कहे शुकर परवर दिगार। तो यहाँ कहते हैं जो कोई साधु यह सुने, यहाँ साधु का मतलब साधक, यहाँ पर साधु संत साधक जो साधना करते हैं, जो आत्मज्ञान के लिए साधना रत है, अध्यात्म विद्या जो प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे साधक जन। ठीक है, तो जो कोई साधु यह सुने, ऐसे साधक जन, ऐसे भक्त जन, परमार्थ के मार्ग पर चलने वाले, प्रेम के पथ में चलने वाले प्रेम पथिक लोग जो भी चर्चा सुनते हैं, ये चर्चा क्या कि यहाँ बड़े भारी बड़े महात्मा आए हैं, समर्थ सद्गुरु आए हैं, ऐसा जो कोई सुनते हैं तो सो करने आवे दीदार। वहाँ पर सारे लोग दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। दीदार मतलब उनके दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं। सुन चर्चा राजी हो वहीं। अब दर्शन तो किया,
और कोई कोई तो दर्शन करके ही निहाल हो जाते हैं, मात्र दर्शन का लाभ लेकर के निकल जाते हैं। कोई आकर के दर्शन के साथ साथ में प्रवचन भी श्रवण करते हैं और उनकी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान श्रवण करते हैं। तो सुन चर्चा राजी हो गई, तो चर्चा सुन करके बहुत चर्चा सुन करके वहाँ पर एकदम राजी हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं, आनंदित हो जाते। सुन चर्चा राजी हो वही कहे शुकर परवर दिगार। तो ये लोग क्या बोलते हैं? शुकर, शुकर मतलब शुक्राना, शुक्रिया मतलब धन्यवाद ज्ञापन करना, आभार व्यक्त करना, कृतज्ञता ज्ञापन करना, इसका भाव है। तो कहे शुकर परवरदिगार, तो कहते हैं ठट्ठा नगर के लोगों ने जब प्राणनाथ जी के दर्शन किए, उनकी दिव्य वाणी श्रवण किया और वे लोग सारे मिलकर के क्या बोलने लगे? परमात्मा का आभार मानने लगे। ये कहने का मतलब शुकर परवरदिगार, परवरदिगार मतलब परमात्मा, शुकर उनका आभार मानने लगे। शुक्र है हमें, हमारे ऊपर खूब कृपा की, परमात्मा ने खूब मेहर किया कि ऐसे प्राणनाथ जी महाराज जैसे पहुँचे हुए महात्मा हमारे नगर में उन्होंने भेज दिया। किन्होंने? परमात्मा ने स्वयं भेज दिया। ऐसे समर्थ सद्गुरु को भेज दिया, उनके द्वारा दिव्य वाणी का श्रवण का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान श्रवण करने का अलभ्य लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे दिव्य संत के दर्शन हमें कहाँ से लाभ होता? तो इसीलिए परमात्मा की कृपा से ही ये सारा संभव हो रहा है। हम सभी आभार मानते हैं, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर उतरी है। परमात्मा के प्रति हम खूब कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। ये भाव है कहे शुकर परवर दिगार। परमात्मा को खूब कृतज्ञता परमात्मा के प्रति व्यक्त करते हैं। तो सुने साधु चिंतामणि रहे कबीर के धर्म, कहा कीजे दीदार तिनका देखें चर्चा उनके कर्म। तो यहाँ कहते हैं सुने साधु चिंतामणि। तो वहाँ पर एक जो अत्यंत प्रतिष्ठित एक संत साधु रहते थे, चिंतामणि नाम के। सुने साधु चिंतामणि रहे कबीर के धर्म, कहा कीजे दीदार तिनका देखें चर्चा उनके कर्म। तो यहाँ पर कहते हैं कि लालदास जी महाराज कह रहे हैं, तो वहाँ पर एक चिंतामणि नाम के साधु है, ऐसा सुना। किन्होंने? सुने मतलब सुना। किन्होंने? श्री प्राणनाथ जी महाराज ने। एक ठट्ठा नगर में चिंतामणि नामक साधु वहाँ रहते हैं, रहे कबीर के धर्म, कबीर पंथी, कबीर धर्म को मानने वाले, कबीर संप्रदाय को मानने वाले, मतलब कबीर के अनुयायी बड़े प्रतिष्ठित एक साधु है, चिंतामणि जिनका नाम है। तो ऐसा प्राणनाथ जी महाराज ने सुना। तो कहा कीजिए दीदार तिनका। तो सुंदर साथ और वहाँ पर आने वाले भक्तजनों ने प्राणनाथ जी से अनुनय किया, विनती की, प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, यहाँ इस नगर में बड़े भारी महात्मा जिनका बहुत ही प्रभुत्व है, तो जिनका नगर में बहुत प्रतिष्ठा है जिनकी, ऐसे भारी महात्मा चिंतामणि नाम है जो कबीर संप्रदाय को मानते हैं, वो कबीर संप्रदाय के महंत हैं। इसलिए आप भी उनसे मिलें, दर्शन भेंट आप भी करें, उनसे चर्चा करें, हम ऐसी इच्छा रखते हैं। तो सारे सुंदर साथ और भक्तजनों ने ऐसा प्राणनाथ जी महाराज जी से अनुनय किया। कहा कीजिए दीदार तिनका, हे गुरुदेव आप भी। कहा मतलब कहा, सुंदर साथ जी ने कहा प्राणनाथ जी को, क्या कीजिए दीदार तिनका, उन संतों का, उन संत का, उन महात्मा जो महंत है चिंतामणि, उनका, उनसे आप दर्शन भेंट कर लीजिए ना। तो देखे चर्चा उनके कर्म, हम भी देखें ना कि वो क्या चर्चा करते हैं, क्या ज्ञान है उनके पास में, वो चर्चा करें, ज्ञान की चर्चा करें और उनके कर्म मतलब
कर्म क्या करते हैं, मतलब उनकी आराधना पद्धति, उपासना पद्धति, वो किन की उपासना करते हैं, किन की आराधना करते हैं, उनका मजल क्या है, वो भी जानने आप जा कर के आप उनसे दर्शन भेंट करें और हम भी साथ में रहेंगे तो ज्ञान चर्चा सुनने को मिले। ऐसा सारे सुंदर साथ और भक्तजनों ने प्राणनाथ जी महाराज से अनुनय किया, विनती की, प्रार्थना की। तो घरों गए उनके 300 करी मुलाकात, देखत ही सुख पाया वो करने लगा बात। तो कहते हैं घरों गए उनके। अब प्राणनाथ जी महाराज भी चाहते थे कोई अच्छे ज्ञानी मिले, कोई अच्छे संत मिले, महात्मा मिले तो अच्छी बात है। तो प्राणनाथ जी महाराज ने भी सोचा अच्छी बात है, सुंदर साथ ने मुझे जानकारी दी। तो वहाँ पर पता पूछा गया तो सारे मिलकर के प्राणनाथ जी और सारे सुंदर साथ जो भी भक्तजन वहाँ पर एकत्रित थे, सब मिलकर के कहाँ गए कि चिंतामणि जी के घर में। वहाँ पर पहुँचते हैं, घरों गए उनके, उनके मतलब चिंतामणि जी के घर में 300 करी मुलाकात। प्राणनाथ जी ने चिंतामणि जी से दर्शन भेंट किया, उनसे जाकर के मिले। देखते ही सुख पाया वो करने लगा बात। अब देख करके दोनों प्राणनाथ जी महाराज ने चिंतामणि जी को देखा, चिंतामणि जी ने प्राणनाथ जी के दर्शन किए। देखते ही बड़ा आनंद हुआ, आनंदित दोनों के मन है, मन में आनंद प्रसर गया, फैल गया, दोनों आनंदित हुए, दोनों को सुख मिला। देखते ही सुख मिला, मन को, दिल को, आत्मा को बड़ा सुख प्राप्त हुआ देख करके। तो वो करने लगा बात देख करके। देखिए सज्जन मिलते हैं तो आनंद होता है, दुर्जन मिलते हैं तो वहाँ आनंद नहीं होता है। इसलिए कहा ना कि 4 मिले 64 खिले, विष रहे कर जोर, सज्जन सो सज्जन मिले, बिहसत सप्त करोड़। इसका अर्थ पता है? तो कहते हैं 4 मिले 64 खिले। जब 2 सज्जन मिलते हैं, 2 सुंदर साथ मिलते हैं, भक्तजन मिलते हैं, हमारी प्राचीन परंपरा अनुरूप क्या करते हैं, हमारी शुद्ध परंपरा क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं, है ना। तो प्रणाम करते हैं, 2 जने मिलते हैं तो 4 मिले, 2 हाथ मिल गए, सामने वाले के 2 हाथ, हमारे 2 हाथ, क्या हो गया, 4 मिल गए ना, 4 हाथ मिल गए। तो आजकल तो है प्रणाम प्रणाम बोलेंगे, ऐसा नहीं है, ये परंपरा नहीं है, गलत परंपरा है। तो दोनों हाथ जोड़ करके थोड़ा सिर झुका करके हंसते हुए तो प्रणाम करना चाहिए। 4 मिले, फिर 4 हाथ मिल गए, 4 मिले 64 खिले। तो प्रणाम तो किया और मुंह बंद रख करके, मुंह लटका करके गुस्से में किया तो 64 खिलेंगे नहीं। 4 मिले, 4 हाथ मिल गए तो 64 खिले। तो सामने वाले के 32 दांत और उधर वाले के 32 दांत, 32 कितने हो गए, 64 हो गए। 4 मिले 64 खिले, विष रहे कर जोर। विष क्या है, जब कर मतलब हाथ, 4 हाथ मिल गए, 4 हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 20 हो गए ना, मतलब 4 में 20, 2 में 10 हो गए, 4 में 20 हो गए। विष रहे कर जोर। और सज्जन से सज्जन मिले तो क्या होगा, बिहमसत सप्त करोड़। बिहमसत मतलब उल्लसित होते हैं, आनंदित होते हैं। तो सप्त करोड़ मतलब हमारे शरीर में कहा जाता है, मनुष्य शरीर में 3.5 करोड़ रोम है, शरीर में रोम 3.5 करोड़ है। तो 2 जने के मिला करके 7 करोड़ रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, रोम रोम हर्षित हो जाते हैं। ऐसा तो यहाँ कहा कि देखते ही सुख पाया वो करने लगा बात। देखते ही इस तरह से सुखी होकर के, आनंदित होकर के वहाँ पर बातचीत होने लग गई। अभी इतना ही रखते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।